जोरदार नारा लगाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। आदर और सम्मान के लिए नवहरी से पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम जी, हमारे जिला के प्रधान सरदार जसवीर सिंह जस्सा जी, पूर्व प्रधान सरदार कश्मीर सिंह करीवाला साहब, मातृशक्ति और हर गांव से आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बंधु, साथियों, आज हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मसला, जो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा की हर परिवार की जरूरत है, हरियाणा के हर किसान की जरूरत है, ऐसा पानी का मसला, जिसमें हरियाणा की नायब श्रेणी सरकार, बीजेपी सरकार नाकामयाब रही, जिसने हथियार डालने का काम किया, जो हरियाणा के हितों को सुरक्षित नहीं रख पाई। इस तमाम चीज को लेके इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक नेता सर्व समाज को लेके आज जिला मुख्यालय पर पानी को लेके प्रदर्शन कर रहा है। देश की आजादी की बात करने वाली, देश की सुरक्षा की बात करने वाली केंद्र की और हरियाणा की बीजेपी की सरकार, जो पिछले 3 साल से ये ढोल पीटने का काम कर रही है कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि पानी नहीं दे सकते, किसान को खेती के लिए पानी नहीं, गांव देहात में घर में पीने का पानी नहीं, और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी देश की सुरक्षा की। ऐसी सरकार जिसने लोगों की शरीयत के खिलाफ काम किया, लोगों के हितों को और हरियाणा के हितों को सुरक्षित करने का काम नहीं किया, मैं समझता हूं ऐसी सरकार के लोगों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री को, नायब श्रेणी को सार्वजनिक तौर पे हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र की सरकार को, मोदी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण हरियाणा 1966 में बना। जब से हरियाणा बना तब से हमारा ये भाखड़ा मैनेजमेंट व्यास बोर्ड जो है ये चलता आ रहा है, लेकिन इसके 3 सदस्य थे और हरियाणा हर बार इसका सदस्य रहा है। सन 2020 में हरियाणा को सदस्य से बाहर कर दिया गया, और जब हरियाणा बाहर हो गया, आज 2025 है, आज तक ना तो केंद्र की सरकार ने और ना हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया कि हमारा सदस्य उस मैनेजमेंट बोर्ड से बाहर क्यों हो गया, हरियाणा बाहर क्यों हुआ। पहली बात तो इनको इस बात का ध्यान करना चाहिए था। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब आप हरियाणा के और इस देश के किसानों को मारना चाहते हैं। हरियाणा के ग्रामीण लोगों को पीने का पानी ना मिले, ऐसा आप लोगों की सोच है, और आप चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो माहौल है ये बिगड़े, हरियाणा के लोग परेशान हो और इन किस तरीके से इन लोगों को बांट के और राजनीति करके वोट हासिल हम लोग करें। मैं देख रहा था कि गांव में पीने के पानी को भी मोल खरीदा जा रहा है, 750 रुपए में टैंकर आ रहा है। ऐसी सरकार, जिस सरकार के अंदर आम लोगों को पीने का पानी मोल खरीदना पड़े, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा के हित सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, हरियाणा के लोगों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री पे यह दबाव पड़ा और हम लोग बार बार, चाहे 2 विधायक हैं, लेकिन हमने हरियाणा के विधानसभा में हर शीतकालीन सत्र जो रहा उसमें हमने कहा कि हरियाणा के हितों की रक्षा सरकार नहीं कर पाई। सरकार जबकि पंजाब के मसलात पर पंजाब की सरकार और पंजाब की तमाम पार्टियां एक हो जाती है और विधानसभा का सेशन बुलाती है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है और हरियाणा को पोषने का काम करती है, तो मुख्यमंत्री जी
आप भी हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियों को बुलाओ, ताकि जो पंजाब दबाव की राजनीति कर रहा है, जो पंजाब सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, उस दबाव को हम उनको जवाब दे पाए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कई दफा पंजाब की आपस की मीटिंगें हुई, पंजाब की सारी पार्टियां बैठ के हरियाणा को टूक जवाब दिया करती थी। आज मजबूरी में मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई, हम लोग गए, सारी पार्टियां बैठी थी, हमने कहा कड़ा फैसला आप लो, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप दोगली राजनीति करोगे, क्योंकि पंजाब में अगर चुनाव है, अगर आप ये सोचोगे कि हमारा वोट बैंक बने, तो मैं समझता हूँ आप पंजाब के आगे हरियाणा के हितों को गिरवी रखने का काम करोगे। साथियों, अगर मुख्यमंत्री कड़ा फैसला लेता है और पंजाब का जो बीजेपी का प्रधान है, जिसने भगवंत मान मुख्यमंत्री के साथ बैठ के ये कहा था कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, अगर उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, कांग्रेस का प्रधान। गाँव में पीने का पानी नहीं, खेतों में किसान के पास बिजाई करने का पानी नहीं। आज गन्ने की फसल, कपास की फसल किसान बीज नहीं पा रहे, उसके खेतों में पानी नहीं। और तो और जो गरीब आदमी है, जिसके जो दिहाड़ी पे जाता है, उसे आज पानी मोल लेना पड़ रहा है। 750 रुपए टैंकर में गरीब परिवार पानी खरीद रहे। आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कि इस बीजेपी की नायब की सरकार में आज हरियाणा के लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में हरियाणा उस बोर्ड के मेंबरशिप से पार हो गया था, हमारा सेक्रेटरी का पोस्ट था, हमारे पास जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके सचिव की पोस्ट थी बीपीएमबी में, अब 2000 में हमारा व्यक्ति वहां से हट गया था। तो बीजेपी की सरकार उस टाइम भी थी, आज 2025 है, आज भी बीजेपी की सरकार। इतने लंबे अंतराल तक ये सारे लोग सो रहे थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इनका बड़ा षड्यंत्र था कि किस तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे हम राजनीतिक लाभ ले सकें। मैं ये मानता हूँ, ये जो भी काम करते हैं, इनके दिमाग में मंशा कुछ और होती है, और ये कहीं ना कहीं समाज को जाति धर्म के नाम पे बांट के और वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। लेकिन जब ये पानी पंजाब ने रोका, तो इस नायब सरकार की पोल खुल गई। और तो और हम सब विधायकों ने और हरियाणा के लोगों ने देखा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री लाचार है, सरकार अपंग है, सरकार ने हथियार पंजाब के आगे डाल दिए। केंद्र सरकार को, क्योंकि बीबीएमबी बोर्ड नरेंद्र मोदी के नीचे है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके भगवंत मान को जेल में डालना चाहिए। अगर हरियाणा के पानी जो है वो हमारी जीवन रेखा है, हर व्यक्ति की, मवेशियों के लिए भी, किसानों के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए भी। अगर मोदी शिबू सोरेन को जेल में डाल सकता है, केजरीवाल को डाल सकता है, तो ये तो बहुत गंभीर इशू है। इस इशू पे भगवंत मान को दर्ज होकर और इसे तिहाड़ जेल में डाल। अगर मोदी नहीं करता तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो पंजाब की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इसके अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, और ये सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रही है। आज इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पे है, हम विपक्ष में नहीं है, हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन फिर भी जब भी हरियाणा के हितों के ऊपर कोई बात आई, हरियाणा के साथ अन्याय की बात आई, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा आवाज उठाई। पिछली दफा हमारा एक सदस्य था विधानसभा चौधरी अभय सिंह चौटाला, वे बाकी से हरियाणा के हितों की अकेले रक्षा कर रहे थे। आज हम 2 हैं। कांग्रेस के जितने विधायक, कोई विधायक आज किसानों के बीच में और सड़क पे नहीं है इस इशू पे। ये बहुत गंभीर मामला है, और इस गंभीर मामले में जो पार्टियां उनको गंभीरता रखते हुए हरियाणा के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के बाप और बेटे दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी की टीम है, और बीजेपी के इशारे पे कठपुतली की तरह। नरेंद्र मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, केंद्र की सरकार 2014 में ली, क्या 15 लाख आए? उल्टी का हमारी आम लोगों की जेबों में डाका डाला गया। आज हर जगह करप्शन है, जो काम फोन पे होने वाले थे आज वो पैसे में होता है। गरीब आदमी अगर कोई जमीन बटाई के लिए जाता है तो पैसे होते हैं, कोई पोर्टल पे जाता है तो पैसे होते हैं, और इस सरकार ने तो लोगों को भटकाने का काम किया। इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब ये पोर्टल है मेरा पानी मेरी विरासत, मैं मुख्यमंत्री से सवाल पूछता हूँ, जब पानी नहीं है तुम्हारे पास किस बात की विरासत, तो किस बात का पोर्टल? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? लोगों से माफी मांगो आप कि हमारी नालायकी थी, 2020 में हटा तो हमने 5 साल आवाज नहीं उठाई, हमारी नालायकी थी। सार्वजनिक तौर पे मुख्यमंत्री हरियाणा को माफी मांगनी चाहिए हरियाणा की जनता से। विशेष सत्र बुलाए जाने की हमने कहा, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है।
ये विशेष सत्र इसलिए नहीं बुला सकते कि इनकी पोल खुल जाएगी, हरियाणा के लोग इनको देख लेंगे, इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और जहां इनकी मिली भगत है इस यहाँ हरियाणा की कांग्रेस से और वहां की आम आदमी पार्टी से, ये भगवंत मान भी बीजेपी में जाएगा, मैं बता रहा हूँ आज आपको। ये जिस तरीके का इनका खिचड़ी पक रही है आप देख लेना, पंजाब का भगवंत मान भी बीजेपी में जाएगा। मुख्यमंत्री रिश्तों की दुहाई देकर कहते हैं कि पंजाब को पानी तो देना इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्होंने रिश्ते जोड़ लिए अपने, इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी में जाएगा। उसने रिश्तेदार, इसको रिश्तेदार बोलने लग गया। ये बीजेपी की अटकलें हैं कि जिसको उसने साथ जोड़ना होता है पहले पींगे बनाते हैं। हुड्डा से पींगे बना रखी है कि नहीं बना रखी, उसके बेटे से बना रखी है कि नहीं बना रखी। कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी गए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा पुलिस हटाई जाए। आप पत्रकार हो, हमारा कोर्ट से फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से 2002 का सोयल का, लोगों ने घी के दिए जलाए, हरियाणा के लोगों ने खुशियां मनाई, दिवाली मनाई, पटाखे चलाए। 2004 के अंदर जब चौटाला साहब ने देखा कि पंजाब गंभीर नहीं है, चौटाला साहब फिर कोर्ट में गए और डायरेक्शन लेके आए कि समय सीमा में एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो हमारे अपने हरियाणा के हितों के लिए इतना सजग है, इतना प्रयासरत है कि उसने सुप्रीम कोर्ट से जाके हरियाणा के हक का फैसला करवाया एसवाईएल का। उसके बाद भी देखो संजीदगी कि उन्होंने देखा कि पंजाब सरकार फिर भी अमल नहीं कर रही, उसके बाद दोबारा कोर्ट में गए और कोर्ट से समय अवधि तय करवाई। समय अवधि के बाद भी आज 2025 है, 9 साल केंद्र में सरकार कांग्रेस की, हरियाणा की हुड्डा सरकार 9 साल हरियाणा में, और 3 प्लान मोदी, 3 प्लान बीजेपी हरियाणा में। एक शब्द भी इन्होंने उस पे बात नहीं की, एक दफा भी उसको लागू कराने का काम नहीं किया। ये दिल्ली के एलजी को कह सकते हैं कि तूने दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम नहीं करना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं करवा सकते? क्यों हरियाणा को आप कमजोर करने का काम कर रहे हो? क्यों हरियाणा के किसानों को मार रहे हो? क्यों हरियाणा के गरीब को मारने का काम कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन में हरियाणा के लोगों ने उनका साथ दिया, हरियाणा के लोगों ने उन्हें पानी, दूध, हर चीज देने का काम किया। वो समझते हैं कि जो सप्लाई चेन है, जो दिल्ली जाने की सप्लाई चेन है, उसको तोड़ने का काम करो। और कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार और नरेंद्र मोदी और हरियाणा की बीजेपी की सरकार हरियाणा के लोगों को मारना चाहती है।